तो टॉपिक है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। तो ये सम्स जो है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का नंबर 1 ट्रांजेक्शन जो दिया हुआ है ₹12,000 पेड एज सैलरी, सैलरी के तौर पे पेमेंट किए। तो जाहिर सा बात है सैलरी इज आवर एक्सपेंडिचर, और अगर एक्सपेंसेस कर रहे हैं तो उसको हम डेबिट करेंगे। तो सैलरी अकाउंट हमारा डेबिट होना चाहिए, बिकॉज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस अकॉर्डिंग टू द नॉमिनल अकाउंट। तो सैलरी अगर हम पे कर रहे हैं, किसे पे कर रहे हैं, एक बार के लिए कंफ्यूज कर देगा कि ₹12,000 पेड एज सैलरी टू द कैशियर मिस्टर करीम। तो भाई हमारे बिजनेस में जो भी एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं वो तो आफ्टर ऑल एम्प्लॉइज है ना, वो है हेड कैशियर हो, पेटी कैशियर हो, वट एवर ही मे बी, क्लर्क हो सकता है या फिर ऑडिटर हो सकता है, वट एवर, तो हु एवर। लेकिन यहाँ पर क्या है कि सबको तो सैलरी प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए जिसको भी पे किया जा रहा है, रेमुनरेशन दिया जा रहा है, वो सैलरी ही ट्रीट किया करेंगे। तो यहाँ पे ये कंफ्यूज करने के लिए दे सकता है कि पेटी कैशियर को दिया या मेन कैशियर को दिया, हेड कैशियर को दिया, मैनेजर को दिया, लेकिन इसको हमको सैलरी ही ट्रीट करना। तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश हमारा जर्नल एंट्री होना चाहिए था, लेकिन हुआ क्या, स्टैंड्स डेबिटेड। अगर हमारा सैलरी अकाउंट डेबिट टू होना चाहिए तो पहले हम राइट एंट्री में डाल देंगे सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं एंट्री के बारे में। तो क्या होता है कि पहले जरूरी है कि हम लोग राइट एंट्री पास कर ले, तब जाएंगे रॉन्ग वाली एंट्री में और उसको पास करें, क्योंकि जब पूरा एक साथ पढ़ लेते हैं ना तो कंफ्यूज हो जाते हैं, राइट में क्या करना, रॉन्ग में क्या करना, फिर रेक्टिफाइड क्या करेंगे। तो हमने पहले राइट को पास कर लिया। अब रॉन्ग एंट्री हमारा क्या हुआ है कि मिस्टर करीम स्टैंड्स डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। हमने मिस्टर करीम को सैलरी प्रोवाइड किया था, तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो कोई डेटर नहीं है, ना ही वो क्रेडिटर है, बल्कि उनको पे किया गया सैलरी एक एक्सपेंसेस है। लेकिन हमने गलती से क्या किया, हमने गलती से एंट्री कर दिया उनके पर्सनल अकाउंट में, यानी एंट्री हो गया मिस्टर करीम अकाउंट डेबिट टू कैश, जो कि मिस्टेक है, ठीक है। और मिस्टेक हमारा कहाँ है, यहाँ और यहाँ तो नहीं है, बिकॉज क्रेडिट एस्पेक्ट दोनों ही सूरत में कैश होगा, जो सही होना चाहिए था वही गलती में भी हुआ है। लेकिन यहाँ जो है हमारा डेबिट जो सैलरी अकाउंट होना चाहिए था उसकी जगह हमारा मिस्टर करीम डेबिट हो गया है। तो सैलरी क्योंकि हमारा डेबिट होना चाहिए, इसीलिए हम सैलरी अकाउंट को डेबिट करेंगे। और क्योंकि हमारा करीम अकाउंट जो है दैट मीन्स मिस्टर करीम को हमने गलती से डेबिट किया था, तो उसको हम कैंसिल करने के लिए टू मिस्टर करीम अकाउंट लिखेंगे। क्यों, क्योंकि हमें इसे रेक्टिफाई करना है। एंड द अमाउंट इज 12,000 एंड 12,000, 12,000 और 12,000 अमाउंट है। तो हमारा नेक्स्ट एंट्री जो है वो है एन अमाउंट ऑफ ₹5,000 विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज। बस हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। तो हमने प्रोप्राइटर ने क्या किया, एक अमाउंट विड्रॉ किया बिजनेस से 5,000, किस चीज के लिए, निजी काम के लिए, दैट इज कॉल्ड ड्रॉइंग्स। तो हमारा जो करेक्ट एंट्री है वो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू व्हाट होना चाहिए। अगर हमने कैश विड्रॉ किया है तो डेफिनेटली ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट होना चाहिए, ये राइट एंट्री होना चाहिए, इट कैन नॉट बी द रेक्टिफाइड एंट्री। लेकिन गलती क्या हुआ है, हैज बीन डेबिटेड टू ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट। हमने ड्रॉइंग्स को डेबिट करने की बजाय डेबिट कर दिया है ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट, यानी एंट्री कर दिया ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अल्टीमेटली हमारा रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगा, बिकॉज कैश और कैश एस्पेक्ट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, जो सही होना चाहिए था वही हमारा गलत में भी हुआ है। प्रॉब्लम क्या हुआ, सही में हमारा ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट होना चाहिए था और गलत में हमारा ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट हो गया है। तो ड्रॉइंग्स डेबिट होना चाहिए था, हमने अब तक किया नहीं है, इसलिए ड्रॉइंग्स अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, ठीक है। और जो कि हमारा गलती से डेबिट हुआ दैट मींस ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट, उसको हम क्रेडिट करेंगे, ट्रेड एक्सपेंसेस लिखेंगे, ताकि क्या है ये जो है रेक्टिफाई हो जाए। एंड द अमाउंट इज हाउ मच, 5,000 एंड 5,000।